कौन जीतेगा दिल्ली की जंग? किसके खाते में आएगी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें? जिस कांग्रेस को कोसा करते थे केजरीवाल, क्या उसी का दामन थाम पाएगी आप पार्टी? क्या केजरीवाल को मिल पाएगा शीला दीक्षित का साथ? देखिए शीला वर्सेस केजरीवाल पर श्री संत बेत्रा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है दुनिया के सुप्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे धर्म ज्ञान पेज पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव का आगाज होते ही दिल्ली की राजनीति दिन पर दिन गर्माती जा रही है, जो कि यहाँ से दिल्ली से लोकसभा की 7 सीटें आती हैं। और ऐसे में जो कि दिल्ली की राजनीति गर्माती जा रही है और एक तरफ केजरीवाल है और दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिनमें गठबंधन बन रहा है नहीं बन रहा है, उसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। और इसी पे आज हम संत बेत्रा जी से बातचीत करेंगे। सर, पहला मेरा यही सवाल है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो केजरीवाल अब तक कांग्रेस को कोस के कहें कि उसके खिलाफ बुरा भला बोल बोल के राजनीति में आए और आज उसी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए बेकरार बैठे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। केजरीवाल जी के लिए मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि 2019 में इनका जो है बहुत बुरा हाल होगा। और मेरे ख्याल जैसे 2014 में इन्होंने पूरे 424 सीटों पर इलेक्शन लड़े थे, तो इस बार नहीं लगता कि वो इस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरा, जो व्यक्ति दिल्ली में अटैची लेकर श्रीमती शीला दीक्षित के पीछे पड़ा हुआ था कि मेरे पास आपके वो हैं, उसे क्या बोलते हैं, सबूत हैं और मैं आप सबको जेल में कराऊंगा, आज वही व्यक्ति शीला दीक्षित जी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिएगा। ना तो उस टाइम जब वो अटैची लेके घूम रहे थे, शीला दीक्षित जी ने इनको भाव दिया था, इनको रिप्लाई दिया था कि आपके पास जो है सबूत है, उस पर कोई उन्होंने रिएक्ट नहीं किया था। और ना ही अब भी उनके ऊपर वो रिएक्शन जारी है। हो सकता है कि कांग्रेस इनके साथ कहीं गठबंधन कर ले, लेकिन वो इनकी छवि को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। क्योंकि जिस बंदे ने कस्में खाई हैं, बच्चों की कस्में खाई हैं, जिस जनता जनार्दन के सामने उन्होंने ये सारी कस्में खाई हैं, उन्हीं के सामने किस मुंह से जाके ये वोट मांगेंगे? जिनको गालियां देते थे उनके साथ खड़े होके कैसे वोट मांगेंगे? सर, आपने कहा है कि कांग्रेस के साथ आप पार्टी के बीच में गठबंधन हो सकता है, लेकिन सर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर गठबंधन होता भी है, मान लीजिए, तो ऐसे में बात आती शीला दीक्षित की, जो कि दिल्ली से 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अब एक बार फिर पार्टी ने उन्हें दिल्ली से अपनी पार्टी का प्रभारी बना रखा है। दिल्ली का पूरी कमान उन्हें सौंप रखी है अजय माकन के बाद। और ऐसे में क्या लगता है कि अगर शीला दीक्षित के रहते अगर गठबंधन होता है, तो क्या शीला दीक्षित की छवि को नुकसान नहीं पहुंचेगा? नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप पार्टी किस मुंह से कांग्रेस के सामने जाके ये गिड़गिड़ा रही है कि वो उनके साथ गठबंधन कर लें। कांग्रेस ने तो कोई ऑफ़र नहीं भेजी कि आप हमारे पास आइएगा। और कांग्रेस को ही आपने पानी पी के इतना कोसा था 2014 में, जिसके कारण आपको सत्ता प्राप्त हुई। अब उन्हीं के कदमों पे जाके अगर गिर रहे हैं, तो आप क्या प्रेसिडेंट जनता के सामने रख रहे हैं कि आपका चरित्र क्या है? इसका मतलब आपका चरित्र है कुर्सी। कुर्सी का मतलब कुर्सी के साथ आप राष्ट्रवाद या देशभक्ति के लिए नहीं जुड़े हुए हैं, कुर्सी के साथ आप जुड़े हुए हैं पैसे के लिए। इसलिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। सर, एक सवाल मेरा ये भी बनता है कि जिस तरह से कहें कि अगर पिछली बार तो 2014 के चुनाव में आप पार्टी की पूरी ज़मानत जब्त हो गई, लेकिन इस बार के चुनाव में जो कि वो दिल्ली से ही लड़ रहे हैं, और ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या उनके खाते में सीटें आएंगी? क्या लगता है आपको उनकी कुंडली को देखकर, जो क्योंकि आज तक मैंने आपके साथ कई बार उनकी कुंडली डिस्कस की। देखिए, 424 में से 4 सीटें आई थी उनकी 2014 में। आप परसेंटेज देख लीजिएगा, और वो परसेंटेज वो दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि अब वो 424 सीटों पे लड़ने की हालत में नहीं है। नोटबंदी के बाद और जो आपके जो एनजीओज या जो विदेश से जो पैसा आता था गलत तरीके से, उस पे अंकुश लगाने के बाद ये जो असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन देने वाली पार्टियां हैं और उनके प्रोत्साहन से जो ऊपर आई हैं, उनका अब जो है उनका सांस घुट रहा है। इसलिए वो लोग ऊपर जाके इकट्ठे हुए हैं। वो लोग ऊपर जाके इकट्ठे हुए, महागठबंधन बनाया। अब सारे वही लोग हैं जिनके ऊपर इस तरीके के किसी ना किसी तरीके के उनके ऊपर जो आरोप थे, वही लोग जाके अब आप महागठबंधन में जाके खड़े हो गए हैं। तो क्योंकि अब उस तरीके के फंड्स नहीं हैं, उस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उस तरीके का उनको प्रोत्साहन नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कि इस बार ये 424 सीटों में ऑल ओवर द इंडिया लड़ें। बड़ी पॉकेट्स में ये लड़ेंगे और पॉकेट्स में अगर पिछला परसेंटेज वो अगर कायम करते हैं तो वो 4 के आसपास या 4, 2, 3 इसी के बीच में कहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया ले सकते हैं सीट। लेकिन अगर बात करें सर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर, तो क्या दिल्ली में मुश्किल है? दिल्ली में मुश्किल है क्योंकि दिल्ली में देखिएगा आप एक नेता को किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। अगर आप रूलिंग हैं, आप दिल्ली के सीएम हैं, तो आपको अपने काम बताने चाहिए देश में कि मैंने क्या क्या किया, बजाय इसके कि आप ये कहें कि मोदी मेरे को नहीं करने देता, आईजी मेरे को नहीं करने देता। सीएम होते हुए आप आईजी के घर में जाके धरना दे रहे हैं। क्या जुलूस निकाला अपने देश के सामने अपना? इससे बड़ी और कौन सी आपको पोस्ट दी जाए जिससे आप अपना खुल के काम करें? आप बताइए मेरे को। अगर आप काम करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कौन सी पोस्ट होती है दिल्ली के उसके लिए कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं? ऐसे में अगर मान लीजिए सर कि आप पार्टी कांग्रेस के साथ जाती भी है, तो इससे क्या आगे भविष्य में आप पार्टी को, खासकर केजरीवाल को, क्या फ़ायदा होगा? आपको दिख रहा है उनको कांग्रेस खेली खाई पार्टी है, वो टूटी हुई नाव पे सवार नहीं होंगी। आप जो है, आप पार्टी एक टूटी हुई विखंडित नाव है। तो जो आप देखें, कांग्रेस इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो टूटी हुई नाव पे चढ़कर इनके साथ इलेक्शन में उतरेगी। मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में भी अरविंद केजरीवाल के जो ग्रह हैं इस टाइम इतने ख़राब हैं कि वो यही चीज़ें करेंगे। इन्होंने ये प्रपोज़ल डाल के कांग्रेस के सामने अपने सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अगर हाईकमान ने ना कर दिया तो आप कहाँ के रहें? आप क्या मुंह लेके जनता के सामने जाएंगे? जनता आपसे पूछेगी भैया, जिनको तो आप पानी पी पी के गालियाँ दे रहे थे, उन्हीं के साथ आप गठबंधन करने के लिए रिक्वेस्ट किया और उन्होंने आपको कहीं लेके नहीं लगाया। चलिए सर, वो तो आगे हम देखेंगे। लेकिन सर एक सवाल अब मेरा ये उठता है कि बीजेपी को लेकर, जो कि केजरीवाल हमेशा पीएम मोदी को लेकर अटैक करते आए हैं। पहले कहते थे कि हमारी तो ज़ुबान ही ख़राब है, आपके तो कर्म फूटे हैं, डायरेक्ट पीएम मोदी पे अटैक। अब जो कि पीएम मोदी ने मैं भी चौकीदार हूँ मुहिम चलाई, तो उन्होंने कहा कि देश का कैसा पहला प्रधानमंत्री है जो कि लोगों को चौकीदार बनाने पे लगा हुआ है। तो ऐसे जो कि अब चुनावी माहौल है और सीधा पीएम मोदी पे वो जिस तरह से अपने ज़ुबानी तीर छोड़ रहे हैं, क्या उसका नुकसान उन्हें होगा? क्या जनता? देखिए, आप अपने छोटी सोच का परिचय दे रहे हैं। चौकीदार वर्ड माननीय मोदी जी ने किस प्रोस्पेक्टिव में यूज़ किया है? वो सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए। आज हर एक व्यक्ति, आप और मैं यहाँ खड़े हैं, राष्ट्रवाद के लिए खड़े हैं, देश के हित के लिए खड़े हैं कि कोई गलत ताकत इस देश पे आके राज ना करे। इसलिए हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। उस बंदे के दिमाग में चौकीदार जो है, चौकीदार वर्ड का मतलब है वो डंडा लेके, वो जो डंडा लेके आपके गेट पे खड़ा होता है उसको वो चौकीदार मान रहे हैं। हमारे प्रोस्पेक्टिव में, बीजेपी के प्रोस्पेक्टिव में, नेशनल प्रोस्पेक्टिव में चौकीदार मतलब है सिक्योरिटी सर्विसेज। और सिक्योरिटी सर्विसेज आप एक बार बोलिए, मैं भी, सारा हिंदुस्तान हाथ उठा के बोलेगा चौकीदार। चलिए सर, केजरीवाल वर्सेस शीला दीक्षित पे हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संबेता जी, जिन्होंने बताया कि जो कि दिल्ली की भी राजनीति दिन पर दिन गर्माती जा रही है,
सर का कहना है कि जो कि 2019 का साल केजरीवाल के लिए बहुत ही इतना अच्छा जाने वाला नहीं है और लोकसभा चुनाव में भी उनके खाते में कोई सीट नहीं आएगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा जब नतीजे 23 मई को आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता राणा को दीजिए इजाज़त और धर्म ज्ञान के साथ आप यूं ही हमेशा के लिए जुड़े रहिए।